10th क्लास। एक क्वेश्चन है, ये हमारे स्टूडेंट ने पूछा है, 10th बेसिस पे हम इसको कर रहे हैं। दो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। आप ये मान लो, और वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ करंट उनमें फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, मतलब अगर किसी में 2 एम्पियर ऊपर को जा रहा है तो दूसरे में 2 एम्पियर नीचे को जा रहा है, सेम अमाउंट में, ठीक है। अरे गॉड माय पॉइंट ना, इस कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर है इनको मैं ऐसे बना देता हूं। देखो ये बोर्ड पे ये रहा, एक ये रहा, करंट ऐसे जा रहा है, और एक ये, देखो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, एक में करंट ऐसे जा रहा है, ये गॉड माय पॉइंट ना। अरे समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि ठीक इनके बीच में, जैसे हम ले लेते हैं एक करंट ये रहा और एक करंट ये रहा, ये करंट ऊपर को आ रहा है और ये करंट नीचे को जा रहा है, तो इसको थोड़ा क्रॉस कर देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है और ये करंट बाहर आ रहा है, ये गॉट माय पॉइंट ना। और ठीक मिड पॉइंट में एक पॉइंट है, यहां पे मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट है, यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इन दोनों के कारण। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि इस वायर के और इस वायर के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? क्वेश्चन आया समझ में? अरे गॉट माय पॉइंट ना, ठीक है। तो मेरे बेटा ये देखो, पहले ये वाला जो करंट है ये तो बाहर को आ रहा है, बोर्ड के बाहर, देखो ये रहा। राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं बात करूं तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऐसी जाएंगी ना, देखो देखो अंगुली के निशान पे मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस। समझ में आ रहा है? तो इसकी जो फील्ड लाइंस बनी कुछ ऐसे बनी। अरे हाँ या ना? ये थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी नहीं है, कोई नहीं, सिमेट्रिसिटी नहीं है, चल जाएगा, कंसेप्ट आना चाहिए समझ में। आया नहीं आया समझ में? अरे गॉट माय पॉइंट ना। अब इसकी ये करंट कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा ना ऐसे। इसकी फील्ड लाइंस कैसे बन रही हैं? राइट हैंड थंब रूल से जाएगा ना, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे बन रही हैं। अरे गॉट माय पॉइंट, इसकी हमारी कैसे बनी थी? निशान लगाना पड़ेगा, इसकी हमारी ऐसे बनी थी। अरे गॉट माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि ये हमारा बाहर को आ रहा है करंट, तो ये ना उंगली के निशान से फील्ड लाइंस बनेंगे, और ये हमारा अंदर को जा रहा है। अरे सही है, ये अंदर को जा रहा है तो इसकी ऐसे बनेंगी, ये गॉट माय पॉइंट ना। इसकी बनी ऐसे, ऐसे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अरे गॉट माय पॉइंट। अच्छा अब ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था और ठीक बीच में, क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, ठीक बीच में यहां पे, तो मेरे बेटा ये दोनों यहां पे जो फील्ड निकलेगा वो तो टेंजेंट से निकलेगा ना, दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही हो रही है। तो अगर एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी है तो दोनों के कारण क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे गॉट माय पॉइंट ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये केस, क्योंकि देखो ना मेरे बेटा, इसके कारण जो यहाँ पे फील्ड होगा ठीक बीच में, यहां पे टेंजेंट निकल के पता चलेगा ना, उसकी डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियली है ना। दूसरा उसके कारण भी जो होगा वहां पे भी सर्कल टच कर रहा है तो ये टेंजेंशियली हुआ ना, तो यानी दोनों की डायरेक्शन एक ही है ना, और दोनों बराबर डिस्टेंस में है ना, तो इसके कारण जो फील्ड होगा और उसके कारण जो फील्ड होगा, दोनों फील्ड एड अप हो जाएगा ना। अरे गॉट माय पॉइंट ना, ये सिनेरियो समझ में आ गया। अब दूसरा सिनेरियो देख लो, अगर उसने हमें ये दे रखा है कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे इसका तो बाहर को आ रहा था, इसका भी आप बाहर को आया मान लिया, अरे गॉट माय पॉइंट ना, तो फिर इसकी भी फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। अरे गॉट माय पॉइंट, हाँ या ना? इसकी भी फील्ड लाइन ऐसी ही बनेगी जैसे इसकी बनी थी। तो यहां पे इसके कारण जो फील्ड होगा मेरे बेटा वो नीचे को होगा ना, और इसके कारण जो फील्ड है वो ऊपर को होगा ना। अरे हाँ ना? और अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऊपर को एक नीचे को है और दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में है, तो फील्ड क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 0। ये क्वेश्चन आया समझ में नहीं आया? कि अगर दो वायर हैं, दो वायर, मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हम, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ये 12th का क्वेश्चन बन जाता है। आपको खाली ये बताना है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड या तो डबल होगी या फिर 0 होगी, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके उसमें, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाली है, सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को ठीक बीच में
अपोज कर रहे हैं तो जीरो हो गया। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहे हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको ट्वाइस हो गया। जो एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम ट्वाइस कर देंगे। अरे गॉट माय पॉइंट? आया समझ में नहीं आया? इज इट क्लियर?